MSOE 004 का यूनिट 1 अर्बन सोशियोलॉजी। व्हाट इज़ अर्बन सोशियोलॉजी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस यूनिट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अर्बन सोशियोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, डेवलपमेंट कहाँ से हुई थी, सब्जेक्ट मैटर क्या रहा है और स्कोप क्या रहा है, और डिफरेंट अप्रोचेस क्या रही हैं इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। अब देखो बात कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें, बट उससे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि अर्बन सोशियोलॉजी का अर्बन वर्ड जो है वो कहाँ से अराइज हुआ है। देखो ये एक लैटिन वर्ड है अर्बेनिस, ठीक है, और उसको आगे इन्होंने डिवाइड किया अर्बन और अर्बेन में। और अर्बन का रियल मीनिंग जो था वो था बिलोंगिंग टू अ सिटी, राइट। अगर आपको कोई बोलता है या समझ लो कोई चीज़ है, जैसे कोई ट्रैक्टर वगैरह है या कुछ कोई भी एक जो चीज़ है, एक पर्सन बिलोंगिंग जो बिलोंग की सिटी को करती है, ठीक है, वो अचानक से अगर विलेज एरिया में आ जाए तो हम वो बोलेंगे कि ये अर्बन ऑब्जेक्ट है, ये अर्बन प्रोडक्ट है, राइट। तो उसके बाद हम बात करेंगे, उसमें ये चीज़ भी उन्होंने बताई गई कि जो अर्बन है वो रेफर्स टू अ सिटी और अ टाउन विच इज़ डायरेक्टली अपोजिट टू विलेज और अ कंट्री, ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी या रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस रहेगा। देखो अर्बन वर्ड इज टोटली अपोजिट टू रूरल, ठीक है। तो अगर कोई विलेज का हम अपोजिट डायरेक्शन, देखो अर्बन और रूरल में या अर्बन और विलेज में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑल्दो हम ये भी कह सकते हैं कि विलेज के एडवांस्ड फॉर्म को भी हम अर्बन एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, जब कोई एरिया जो है वो मॉडर्नाइज हो जाए अच्छे तरीके से, तो हम वो चीज़ जो है वो डेवलपमेंट में आ जाती है और वो चीज़ जो है वो अर्बन कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें एक चीज़ है कि जो लोग विलेजर, हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि विलेजर्स जो हैं उनको हम फोक बोलते हैं, और जो पीपल अर्बन एरिया में रहते हैं, सिटी के लोगों को हम क्या बोलते हैं, अर्बनेट या अर्बनाइट, राइट। उसके बाद हम ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो पहली बुक, ठीक है, सोसाइटी की ये पहली बुक अबाउट सोसाइटी ये किसने दी थी, ये जोवानी बोटेरो ने दी थी, ठीक है, जो कि एक इटालियन राइटर थे। और उन्होंने इस बुक का नाम क्या दिया था, डेला कॉस डेला ग्रैंडिजा डेला सीटा, ठीक है। ये 1598 में ये बुक आई थी और इसका जो इंग्लिश वर्जन था 1806 में आया था, और इस इंग्लिश वर्जन का नाम था इट ट्राइज कंसर्निंग द काजेस ऑफ द मैग्निफिकेंस ऑफ एंड द ग्रेटनेस ऑफ सिटीज, ठीक है। तो उस वक्त क्या था कि जब ये सिटीज वगैरह आए तो ये सिटीज जो थे वो हब बन चुके थे किसके, रिसर्च के। उस टाइम पे अगर 1598 की बात की जाए तो उस टाइम पे क्या था, सिटीज जो थी वो डेवलप हो रही थी यूरोप एरिया में, आप अगर देखा जाए अमेरिका में देखा जाए, राइट। तो उसमें ना ये चीजें जो थी, ऑब्वियसली बात है जब आपके एरिया में कोई न्यू चीज आती है तो सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। तो उससे टाइम पे सिटीज जो थी एक एक बिग हब बन गया था रिसर्च के लिए, कि जाने की अगर ये डेवलप हुई हैं तो कैसे हुई हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, हमारे एरिया से इसमें क्या डिफरेंस है, राइट। एंड उसके बाद सबसे पहले हम अगर अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज सिमिल का, राइट। तो जॉर्ज सिमिल कौन थे, ये फर्स्ट अर्बन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अर्बन टर्म दी, राइट। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एनालाइज किया कैसे कि क्या इंटरेक्शन रही होगी बिटवीन द स्पेशल डेंसिटी, क्या लोगों का सोशल बिहेवियर रहा होगा, अगर ये सिटी है तो इसमें क्या इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन आ रही है फ्रॉम द रूरल एरिया, ओके। तो ये जॉर्ज सिमिल जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने, फर्स्ट अर्बन सोशियोलॉजिस्ट पर्सन थे जिन्होंने अर्बन हमें टर्म दी, राइट। अर्बन वर्ड जो था वो ओरिजिन हुआ था अर्बेनस से, लेकिन उसकी टर्म जो थी वो किसने दी, जॉर्ज सिमिल ने। उसके बाद हम रॉबर्ट ई पार्क की बात करते हैं तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द सिटी, वो पब्लिश हुआ था अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में 1915 में। वहां पे ये बात नहीं है कि उन्होंने वहां पे अपनी जिक्र किया था इस चीज का, ठीक है, द सिटी के बारे में। उसके बाद अर्बन सोशियोलॉजी का मेन रिकॉग्निशन जो था ना वो आया था 1925 में, ठीक है, जिसमें उसमें उस टाइम पे हुआ क्या था कि उस टाइम पे अमेरिकन जब ये पब्लिश हुआ, रॉबर्ट ई पार्क ने पब्लिश किया और जॉर्ज सिमिल अपने कंट्रीब्यूशन दे चुके थे, तो उस टाइम पे इस अमेरिकन सोशियोलॉजी सोसाइटी ने
इस रॉबर्ट ई पाके जर्नल के आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद उन्होंने एक एनुअल मीटिंग रखी। एनुअल मीटिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी के जितने भी वर्क्स थे उनको रीड किया, मीटिंग की, अच्छे से डिस्कशन किया कि ये एक्चुअली में है क्या। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, बर्गस ने, ठीक है, बर्गस ने क्या किया कि वो जो मीटिंग के जितने भी पेपर्स जो उनका जो डिस्कशन रहा, वो पेपर्स जो थे बर्गस ने जो था अंडर द टाइटल द अर्बन कम्युनिटी में उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। ठीक है, उसके देखो बर्गस का बहुत रोल रहा है इसमें अर्बन सोशियोलॉजी में, राइट। तो बर्गस और मैकेंजे ने जो था, इसके बाद एक और, ये पेपर्स तो पब्लिश हुए, उसके बाद इन्होंने एक और रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया उसका नाम था द सिटी इन 1925। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अर्बन सोशियोलॉजी जो है वो दो चीजों से बनी है, एक अर्बन कम्युनिटी और द सिटी। ठीक है, ये दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स थे जिन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट बॉर्न होने पे या एज अ सब्जेक्ट बनने में, ठीक है, एज अ डेफिनेट सब्जेक्ट बनने में मदद की या सेटबैक किया या फाउंडेशन किया, आप कुछ भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी थी, सोशियोलॉजी का एक अलग पैरामीटर था, लेकिन उसको भी अगस्त कोम्ते ने जो एज अ सब्जेक्ट उसको लाया, वैसे ही उसी तरीका से ये जो दो पेपर्स थे जो इन्होंने दिया बर्गस ने और उसके बाद बर्गस और मैकेंजे ने, ये दोनों पेपर्स ने मजबूर कर दिया अर्बन सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट बनने के लिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब ये पेपर्स वगैरह पब्लिश हो गए तो उसके बाद अब इंडिया के क्या हालात हैं अर्बन सोशियोलॉजी को लेकर। देखो अगर अर्बन सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो उस देखो इंडिया जो था वो 1947 में तो इंडिया आज़ाद हुआ और 1920 में फर्स्ट अंडर द गाइडेंस, और ये बोल सकते हो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो थी उसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी खुला था 1920 में। ठीक है, जिसके एचओडी थे पैट्रिक गिट्स। ठीक है, और उन्होंने काम किया था टाउन प्लानिंग टुवर्ड्स सिटी डेवलपमेंट। ऑल्दो उन्होंने ये काम किया, लेकिन इसका फाउंडेशन, अर्बन सोशियोलॉजी का फाउंडेशन जो था वो 1960 तक, मतलब 40 इयर्स तक इस सब्जेक्ट का फाउंडेशन जो है वो इंडिया में नहीं हो पाया। ऑल्दो वो इन चीजों पे वर्क कर रहे थे, बट उन्होंने ये चीजों को नहीं देखा कि हाँ ये एक सब्जेक्ट जो है वो निकल के आ सकता है। एंड उसके बाद हम बात करें कि इस चीज को देखे कि हाँ भाई 40 साल तक जो था ये सब्जेक्ट गायब रहा, तो इसी चीज को देखते हुए MSA राव ने 1974 में क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने बोला कि इस सब्जेक्ट के बाहर ना आने के दो रीजंस हैं, एक तो है कि लोअर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन और दूसरा था नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल सिटी एंड द विलेज। देखो इन चीजों को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे लोअर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, इसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो वैसे भी इंडिया की बहुत बुरी हालत थी, तो धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट तो हो रही थी लेकिन बहुत स्लो हो रही थी। तो उसमें अर्बनाइजेशन जो था, अर्बनाइजेशन का जो रेट था वो बहुत ही लो था, और साथ में लोगों को फिगर आउट करना कि ट्रेडिशनल सिटी कौन सी है या विलेज सिटी कौन है वो भी बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से जो था लोग बेशक सिटी के ऊपर वर्क कर रहे थे, बट एक अर्बन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि सब्जेक्ट मैटर, अब देखो तुम्हारे बुक में एक और चीज दी है सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप, उसमें एरिक्सन ने ये चीज बोली, हम इसमें ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे ये एज अ सब्जेक्ट मैटर है और इसका स्कोप क्या है। एरिक्सन ने ये चीज बोली कि अर्बन सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग साइंस, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, ये जानना कि क्या इसके एलिमेंट्स हैं और क्या इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ताकि इसकी डाइवर्स फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर फाउंड इन द सिटी। इनका जो एरिक्सन का जो मेन फोकस था वो ये था कि हम सोशल बिहेवियर को क्या, इसके क्या डिफरेंस है, राइट। ये बस एक जनरल चीज थी कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ लोगों का सोशल बिहेवियर क्या है, अगर हम जाते हैं उसके क्या एलिमेंट्स रहेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या क्या डाइवर्स फॉर्म इसकी हम पढ़ सकते हैं। तो ये चीज एरिक्सन ने बोली थी। एंड उसके बाद अर्बन सोशियोलॉजी जो है वो डील करती है
अर्बन सोशियोलॉजी डील करती है विद द इम्पैक्ट ऑफ सिटी लाइफ ऑन सोशल एक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड टाइप ऑफ सिविलाइजेशन डायरेक्ट फ्रॉम एंड बेस्ड ऑन अर्बन मोड्स ऑफ लिविंग, राइट। तो हमारी अर्बन सोशियोलॉजी मेन डील किसके साथ करते हैं कि लोगों का देखो सोशल एक्शन क्या है, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या लोगों के रिलेशनशिप्स रहते हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे सेटअप हुए हैं तो कैसे हुए हैं, किस टाइप की सिविलाइजेशंस रहती हैं, ठीक है, और अर्बन मोड ऑफ लिविंग कैसा है उनका, ठीक है। इसमें लोइस वर्थ जो थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखा है कि सिटी ए कॉम्प्लेक्स हेटेरोजेनिटी, ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो हेट्रोजेनिटी मतलब हेट्रो का देखो होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो सिटी कॉम्प्लेक्स हेट्रोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी का मतलब कि वो काफी डिफरेंट तरह के लोग, देखो अगर आप दिल्ली ले लो, दिल्ली में आप कितने डिफरेंट तरह के लोग आप देखोगे, डिफरेंट जगह से वो लोग आए हैं, डिफरेंट वर्क रहता है, उनके सोशल बिहेवियर चेंज रहते हैं। देखो अगर आप कोई बिहार का बंदा अगर आपको दिल्ली में मिलता है तो उसके सॉर्ट ऑफ बोलने की लैंग्वेज डिफरेंट रहेगी। उसी तरीके से उसने यही चीज बोला कि हम इसमें हर एक चीज को रीड करते हैं कि कैसे, अगर हेट्रोजेनिटी है सिटी मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपको डिफरेंट रेसेस के डिफरेंट सिविलाइजेशन के लोग मिलेंगे, ठीक है, उनका सोशल बिहेवियर टोटली डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगी। तो यही लुइस वर्थ ने इसी चीज पर ज्यादा मेन फोकस किया। एंड उसके बाद देखो एक सिटी में आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वही सब जो है वो लुइस वर्थ ने इस चीज पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद अर्बन सोशियोलॉजी मेन जो काम है वो किस किस पे करती है, ठीक है। अर्बन सोशियोलॉजी कौन से सब्जेक्ट को जो है वो टच करके और उसको एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देती है एक सब्जेक्ट को। देखो अगर अर्बन सोशियोलॉजी की बात की जाए तो जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोलॉजी है, ये एक अर्बन सोशियोलॉजी का एक इलेक्ट्रिक नेचर है। जो ज्योग्राफी अगर देखा जाए कि ज्योग्राफी कैसे है, तो हम देखते हैं कि सिटी का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, ठीक है, कितने सिटी का कौन सा एरिया काम करने वाला है, कौन सा एरिया बेकार जा रहा है, हम वो देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का कैसे रोल लेता है, हम देखते हैं कि अर्बन एरिया में किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, लोग कैसे रन करते हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है बीच में, हर एक चीज को देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि अर्बन सिटी के लोग रहने वाले जो हैं उनका सोशल बिहेवियर कैसा है। इकोलॉजी हम वो देखते हैं कि कितनी इसमें क्या हैबिटेट है, क्या लोगों का क्या हैबिटेट चेंज हो रहा है, और अगर एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ है या कोई भी है, ग्रीनरी है, तो वो हम इकोलॉजी पर्पस लेवल पे देखते हैं। तो ये एक डिफरेंट नेचर है अर्बन सोशियोलॉजी का, जो हमें ये बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने पर भी जो है वो इंक्लूड करके वो चलता है। उसमें उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट, अर्बन सोशियोलॉजी में कुछ हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी की। तो इसमें क्या है कि स्मॉल टेरिटोरियल ग्रुप है दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला कि डेविस ने एक कंप्लीट सोसाइटी की बात की थी। उसने बोला कि कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी एक ऐसा टेरिटोरियल ग्रुप होता है स्मॉल सा, जो अपनी एक सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट को एम्ब्रेस कर सके, कैरी कर सके, ठीक है, फुलफिल कर सके, ठीक है। उनकी नजर में वो कम्युनिटी था। मैकेवलर एंड पेज ने बोला कि ऑल ऑफ वंस सोशल रिलेशनशिप फाउंड विद इन, कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपकी सारी रिलेशनशिप जितनी भी हैं वो एक जगह में पाए गए। जैसे आप कोई एक जगह ले लो, ठीक है, उसके सारे चाचा ताया सभी एक ही जगह पे एक ही फैमिली में रहते हैं, तो वो चाचा ताया का फॉर एंड फॉर इतना बढ़ जाए कि वो एक कम्युनिटी बन जाए, ठीक है। तो वही मैकेवलर और पेज ने ये चीज बोली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजी की। ओके, इकोलॉजी में वही मैंने पहले बताया कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी क्या है? साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हॉले ने क्या बोला, हॉले ने बोला कि ह्यूमन इकोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। उसमें साइंस जो है वो डील करती है विद द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी की क्या उनका डेवलपमेंट में रोल है, कैसे वो ऑर्गेनाइज रहती है। तो वो हम ह्यूमन इकोलॉजी को पढ़ते हैं अर्बन सोशियोलॉजी में, ठीक है। और जस्ट एंड हार्वर्ड का क्या कहना था कि स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस इन द सिटी एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उन्होंने ये चीज बोला कि भाई
हम इकोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं कि हम स्टडी करते हैं कि कैसे लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं सोसाइटी में, उनका क्या इंस्टीट्यूशन है और वो किस प्रोसेस के तरह और किस पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे वो बेस्ड है, तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारे एक चैप्टर में ये चीज़ बोले कि हम अप्रोचेस क्या क्या रहेंगे अर्बन सोशियोलॉजी को पढ़ने के। देखो पहली अप्रोच उसकी ये रहेगी कि हम कंसर्न करें, ठीक है, कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटी एंड द सिविलाइजेशन विद द फैक्ट दैट मॉडर्न लिटरेट टोटली वोन्ड अप विद द अर्बनिज्म। वही कि लोगों का हम सबसे पहले अर्बन सोशियोलॉजी में ये कि जो लोग रह रहे हैं, जो सिविलाइजेशन रह रही हैं, क्या वो अर्बनिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट हैं या नहीं हैं, अगर रिलेट हैं तो वो कैसे हैं। उसके लिए हम दो टास्क करते हैं। पहले तो हम सिटी को पहचानते हैं, उसके बाद उसके ओरिजिन पे जो है वो ज्यादा फोकस हम करते हैं। उसके बाद बात आती है बोटेरो एंड वेपर की। तो बोटेरो एंड वेपर ने क्या बोला, कहते कि उनकी नज़र में अर्बन सोशियोलॉजी को हम कैसे अप्रोच लगा सकते हैं, फाइंड काजेस एंड कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सिटीज इन डिफरेंट सिविलाइजेशन। वहां पे स्प्रैंगलर एंड टॉनबी ने कहा कि कंसीडर वर्ल्ड्स हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सिटी हिस्ट्री। उन्होंने ये चीज बोला कि हमें क्या करना चाहिए, अर्बन सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें सिटी हिस्ट्री को जानने के लिए हमें उसको एक टर्म देना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। ओके, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक सिटी हिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन्होंने गिट्स ने बोला कि व्यूड सिटी एज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली उनका ये सोचना था कि भाई जैसी सिविलाइजेशन होगी वैसे ही उनका सिटी रहेगा, ठीक है, तो इसलिए हमें सिटी को एज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन हमें वैसे ही नाम रखने चाहिए जिससे उनकी सिविलाइजेशन का हमें पता चले। उसके बाद ममफोर्ड एंड घुरे ने क्या बोला कि इलेबोरेट इट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने ये चीज बोला कि हमें सिटीज को, हमें अर्बन एरिया को हमें एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में डिफरेंट में वर्क जो है वो करना चाहिए। उसके बाद विर्थ ने जो है वो बहुत काम किया। विर्थ ने ये बोला कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिटी वेयर सिटी शुड बी अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, तो उन्होंने बोला कि अगर हम सिविलाइजेशन की हिस्ट्री अगर हम लिख रहे हैं तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए जहां पे सिटी जो है वो एक सिंबल रहे सिविलाइजेशन का। वहां पे सेकंड अप्रोच क्या रहेगी, हम फिजिकल मैकेनिज्म की, अगर सिटी चल रही है तो किस बेस पे चल रही है। और थर्ड रहा इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अगर अर्बन एरिया के हम पैटर्न्स पढ़ते हैं कि वो कैसे सोशली ऑर्गेनाइज है। उसके बाद अर्बन इंडिविजुअल्स और द इंडिविजुअल, ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने कम्युनिटी पढ़ा, इकोलॉजी पढ़ा, वैसे ही अर्बन इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स हम अर्बन सोशियोलॉजी में किसको बोलते हैं, सिटी प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर मोर डायनेमिक नाउ। हम इंडिविजुअल्स उनको बोलेंगे, ठीक है, जिसके सिटी में आने से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट हो गई, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो गया और जो कि बहुत ही ज्यादा डायनेमिक हो गया है, ठीक है, डिफरेंट लोग आएंगे और डिफरेंट जो है वो बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, एंड उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की। तो प्राइमरी ग्रुप में उन्होंने किस चीज की बात की, प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जैसे दो बंदे हुए, दो मिलकर प्राइमरी ग्रुप बनाते हैं, चाहे वो फैमिली हो, कपल हो या इंटीमेट फ्रेंडशिप ग्रुप्स हों, ठीक है। ये यूजुअली कहते हैं कि अर्बन सोशियोलॉजी में अब ये चीज मिस हो गई है, बट आई थिंक वो मिस नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो प्राइमरी ग्रुप जो है वो हम फैमिली कपल, एक सिंपल भाषा में फैमिली कपल या इंटीमेट फ्रेंडशिप ग्रुप्स को बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है वॉलंटियरली एसोसिएशन। देखो वॉलंटियरली एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि they fill a gap between urban social organization by creating new blends of both primary and bureaucratic form of social organization। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जो है वो वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है, लाइक फैमिली एंड ऑफिस, गवर्नमेंट एंड द पीपल्स कॉर्ड। तो इन दोनों में जो है वो कई बार सहमत नहीं हो जाती है, तो क्या होता है उसमें कुछ इन्होंने एसोसिएशन बनाई होती है जो लोगों की जो चीजों को, बातों को जो है वो नेगोशिएट कर सके, ठीक है, ताकि वो जो गैप बन चुका है इन लोगों के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, तो उस चीज को जो है वो फुलफिल कर सके। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ब्यूरोक्रेसी का। तो ब्यूरोक्रेसी इन अर्बन सोशियोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं, ये गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ ब्यूरोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी का इसमें यही रोल रहेगा कि ये जो है एक
तरीका रहता है जिसमें गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर वे में जो है वो हैंडल कर सकें। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सोशल इंस्टीट्यूशंस का, तो वो तो तुम्हें पता ही है सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या रहते हैं। उसके बाद फोर्थ अप्रोच क्या है, हम सोशल प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव को समझें, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की क्या अर्बनाइजेशन में सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर जब सिटी अर्बनाइज्ड हो जाती है तो तब क्या सोशल प्रॉब्लम आती है, क्या पर्सपेक्टिव रहता है। तो ये भी एक जो है वो मेन अप्रोच रहती है अर्बन सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर अर्बन सोशियोलॉजी एंड द अदर सोशल साइंसेस, राइट। तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या रहता है अर्बन एरिया का, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है उस एरिया की, राइट। तो ये हमारा रहा फर्स्ट यूनिट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी MSO 004। आप प्लीज वेट करते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।